अभी हम जो है बात कर रहे हैं नरमे की खेत के अंदर वेस्टेज के क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं और किस तरीके से यूज करने हैं, तो सभी प्रोडक्टों के बारे में हम डिटेल में जो है बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है, मतलब एक तो सबसे पहले सही प्रोडक्ट को सही समय पे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम प्रोडक्ट को सही समय पे सही प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तो उससे हमारे को बहुत बड़ा जो है प्रोडक्ट पे पैसा भी लग जाता है, जो रिजल्ट हमारे को आना होता है वो रिजल्ट भी हमारे को नहीं आता। तो सबसे पहला जो है, अभी आप सभी को पता ही है जैसे कि सरसों की कटाई हो चुकी है और अब नरमे की बिजाई करने के लिए हम अपने खेत को तैयार करना स्टार्ट कर चुके हैं। नरमे की बिजाई की तैयारियां किसान जो है कर रहे हैं और अगला अप्रैल का महीना जो है लगभग जो है काफी नरमे का बिजाई का सीजन रहेगा। तो नरमे के अंदर सबसे पहले जो स्टेप के अंदर जो चीज आती है वो आता है बिजाई से पहले जब अपने रोनी करते हैं उस वक्त जो है जमीन को सही तरीके से तैयार करना, जहाँ जो है उस टाइम जो है प्रोडक्ट का यूज करना। तो जब हम बीज को जो है जब रोनी करते हैं तो रोनी करने का मतलब क्या है, पहला पानी खेत में बिजाई करने से पहले जो लगाया जाता है खेत को तैयार करने के लिए, तो उसके अंदर हमें वेस्टेज का एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल 5 किलो और एग्रो 82 200 ml जो है की मात्रा हमारे को यूज करनी चाहिए। ये दोनों को मिक्स करके आप खेत के अंदर पानी के अंदर भी डाल सकते हो और पानी लगाने से 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे पहले भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्टों को हमने स्टार्टिंग में यूज करवाना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है, वो आता है बिजाई से पहले जब जमीन तैयार करते हैं और हम जो है हल चला के जमीन को बढ़िया से तैयार करते हैं, तो उस वक्त हम एक्वा जेल का यूज करें। और जब हमने हल चला लिया होता है और हल चलाने के बाद में हम सवागा लगाते हैं, जहाँ कई लोग कहते हैं फट्टा लगाते हैं। तो जब हम सवागा लगाते हैं तब हमें सवागा लगाने से पहले एक्वा जेल को जो है 1 एकड़ के अंदर 1 किलो जो है एक्वा जेल का यूज होता है। तो इसको मिट्टी के अंदर मिक्स करके हम अपने खेत के अंदर छट्टा दे के उसके ऊपर से हम सवागा जो है लगा सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट का काम क्या है, ये हमारे खेत के अंदर पानी को जल में बदल देता है। जब आप पहला पानी लगाओगे नरमे के अंदर, जब पौधे उग चुके होंगे, जब पहला पानी लगाओगे तो ये पानी को जल में बदल देगा। जब पानी जल में बदल जाएगा तो उससे हमारे को फायदा क्या होगा, हमारे पानी की लागत कम हो जाएगी, क्योंकि जो पानी हवा में उड़ना है या मिट्टी में नीचे चला जाना है तो इसने जल में कन्वर्ट करके उस पानी को रोक लिया। तीसरा उस स्टेप पे आ जाता है बीज उपचार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नरमे के अंदर या सभी फसलों के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीज के अंदर बहुत सारी बीमारियां हमारे बीज के अंदर आती हैं। जो बीमारियां बीज के अंदर आती हैं तो वो हमारे खेत के अंदर बीज के साथ में आ जाती है। तो आप नरमे के अंदर क्या है, लगभग 400 ग्राम 500 ग्राम बीज जो है लोग अपने 5 कनाल के अंदर बीघे के अंदर डालते हैं। तो जो जो 5 कनाल के अंदर हम बीज डालते हैं तो उसके अंदर आपको किलो के हिसाब से मैं आपको डोज बता देता हूँ। एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट, इन दोनों प्रोडक्टों से बीज उपचार करना है। और एग्री ह्यूमिक क्या काम करेगी, इसको यूज करने से एक तो हमारा खेत के अंदर जो है फसल उगेगी बहुत बढ़िया, नरमे का बीज उगेगा बहुत बढ़िया। जहां पर नॉर्मल जो है 60-65% बीज उगता है, तो इसको यूज करने से 90-95% बीज हमारा उगेगा। दूसरा प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट क्या है, ये एक तरह से फंगस को खत्म करना का और बीज के अंदर जो है फास्ट ग्रोथ के लिए भी काम करता है। तो ये दोनों प्रोडक्टों को हम जो है मिक्स करके जो है बीज उपचार करें। और जब भी हम बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार करने के बाद में बीज को जो है धूप में कभी भी नहीं सुखाना होता, इसको छाया में सुखाना होता है। यानी कि आपने बिजाई करनी है, उससे 3 घंटे 4 घंटे पहले आप बीज उपचार करके छाया में सुखा दो, तो बीज के अंदर जो है बिल्कुल ड्राई होता है। तो वो जो है इसके जो है ना मतलब एग्रो ह्यूमिक का जो लिक्विड होता है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमने तीसरे स्टेप में बीज उपचार करना है। उसके बाद में आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप कब आता है, अब जो मैंने आपको बताए ये 3 स्टेप जो है बीज के बिजाई के वक्त जो है यूज होने वाले प्रोडक्ट थे। अब उसके बाद में क्या आता है, जब हमारा फसल उग जाती है और जो है हमारा कपास के पौधे इस तरीके से हमारे खेत में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जब वो 30 दिन के हो जाते हैं तो उस वक्त जो है चौथा स्टेप पे जो है हमारे को प्रोडक्ट यूज करवाना चाहिए। उसमें एग्री ह्यूमिक गोल्ड और एग्रो 82 इन तीनों को मिक्स करके जो है इसकी स्प्रे करवाने की जरूरत होती है।
तो इससे क्या होगा, एक तो पौधे में फुटाव बहुत स्पीड में होना स्टार्ट हो जाएगा, फुटाव बहुत ज्यादा होगा, टहनियों का विकास बढ़ जाएगा, जड़ों का विकास भी ये बढ़ाएगा, और जो है टहनियों का विकास और ग्रोथ, इन चीजों के अंदर बहुत स्पीड के अंदर ये काम करेगा। तो क्या क्या डोज रहेगी, एग्री ह्यूमिक 15 लीटर टैंकी की डोज बता रहा हूं मैं आपको। 15 लीटर टैंकी के अंदर 330 ml ह्यूमिक और 20 ग्राम जो है गोल्ड, और जो है एग्रो 82 10 ml जो है हमारे को स्प्रे के अंदर जो है डालने के लिए यूज करना चाहिए, इसका स्प्रे कर लेना चाहिए। तो इसके बाद में जो अगला स्टेप आ जाता है, यानी कि 30 के बाद में 20 दिन बाद में, यानी कि अगली स्प्रे 20 दिन बाद में हम यूज करवानी है। तो तीसरे जो है हाँ, यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, जहां पर हम दूसरा या तीसरा पानी लगाते हैं, तो उस पानी के अंदर हम ग्रेनुल खाद, आपकी मर्जी है, आप डालना चाहे तो 5 किलो पर बीघे में रिपीट कर सकते हैं, पर यदि नहीं भी डालना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। पर आप एग्रो 82 200 ml जो है जरूर डालिए तीसरे पानी में, ये आपको बहुत फायदा देगा। तो इसका खर्चा भी बहुत कम है, फायदा बहुत ज्यादा होगा। और उसके बाद में अगला स्टेप आ जाता है, जब हमारी पहली स्प्रे करी हुए को 20 दिन हो गए थे, यानी कि फसल हो गई 50 से 60 दिन की। जब फसल 50-60 दिन की हो गई है तो खेत में पूरी हरियाली हो जाती है, पूरी ग्रोइंग स्टेज होती है, और उस वक्त जो है हमारे को खेत के अंदर एग्रो 82, नैनोटेक और मॉस, इन तीनों को मिक्स करके जो है स्प्रे करना की जरूरत होती है, क्योंकि इस स्टेज के कुछ ही दिनों बाद में अब फल चकना, फूल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, फूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये नैनोटेक और मॉस दोनों का यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो इससे क्या है, हमारे फूल फल बहुत ही बढ़िया तरीके के निकलेंगे, पौधे के अंदर जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उनको ये पूरा कर देगा। क्योंकि जो नैनोटेक है इसके अंदर 16 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो है मॉस जो है ये फूल फल को जो है के लिए जो हार्मोन पौधे को चाहिए होते हैं उनको डेवलप करने के अंदर काम करता है। तो ये 50 से 60 दिन की फसल जब होती है तब हमने इसकी स्प्रे करनी है, इससे पिछले स्प्रे के अंदर 20 से 25 दिन का हमारा गैप रहेगा। तो उसके बाद में अगला स्प्रे जो हमने करनी है, जब फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाए, फूल आने स्टार्ट हो जाए, हमें फूल दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, उस टाइम जो है हमने करने हैं, यानी कि आपके खेत में आपको 10-15% फूल दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, उस टाइम जो है जो पिछली स्प्रे हमने करी थी उसी को रिपीट कर देना है हमने। तो इससे क्या होगा, एक तो फूल गिरेंगे नहीं, क्योंकि फूल और फल बनने के बाद में एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की रहती है, वो कि फूल और फल बनके जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है, फूल गिरना स्टार्ट होता है, फूल गुड्डी गिरनी स्टार्ट हो जाती है। यदि हम एग्रो 82, नैनोटेक और मॉस का यहाँ पर जो है स्प्रे कर देते हैं तो ये फूल फल को गिरने से बचाता है, टिंडे का साइज बहुत बढ़िया बनाएगा, गिरने से बचाएगा। और इस वक्त जो है एक समस्या और नहीं आती है फार्मरों के, फंगस रोग जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी फसल जब फल पे होती है, जब उसमें फूल लगना स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो है फसल के अंदर जो है रस बनना स्टार्ट हो जाता है, उसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये खुशबू जो है अट्रैक्ट करती है फंगस को है। तो जिस वक्त जो है हमारे खेत में फूल फल आने वाले होते हैं तो उस वक्त जो है हम इसके साथ में फंगीसाइड जो अपना आता है प्रोटेक, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। वो आपके लिए है, क्योंकि आपके अनुसार है, मैंने इसमें डाला नहीं है। पर यदि आपको लगे फंगस की प्रॉब्लम है, जहाँ वैसे यदि आप एक्स्ट्रा मतलब इस पे ये कर दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब फल आएगा, फूल आएंगे, तो उस वक्त जो है फूल फल जो है कीड़ों को जो है फंगस को अट्रैक्ट करता है। तो हम यदि पहले से ही इसको कर देंगे तो खेत का नुकसान नहीं आएगा। खेत में फंगस रोग एक ऐसा रोग है, ये जब खेत में आ जाता है तो ये कम से कम जो है 15-20% का नुकसान किए बिना जाता ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना है, एडवांस के अंदर जब ये तीनों स्प्रे करोगे, इसके साथ साथ में प्रोटेक्ट को भी आप यूज करवा सकते हो। तो इसके 20 दिन बाद में जब आपके खेत में टिंडे लगने स्टार्ट हो चुके हैं तो उसके बाद में हम ये तीसरी स्प्रे फिर से कर सकते हैं। तो ये जो आपके टिंडे के अंदर वजन बढ़ाएगी, और जो है जो हमारे बड़ेवे होते हैं, जहाँ जिसको कॉटन का जो सीड होता है उसके अंदर ऑयल की मात्रा को बहुत ज्यादा जो है बढ़ाती है, जिससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए हमने जो है जब
टिंडे आ जाते हैं, इस तरीके से टिंडे बढ़ जाते हैं हमारे खेत के अंदर, उस टाइम जो है हम एग्रो-82, नैनोटेक और मॉस का स्प्रे और कर सकते हैं। तो मैंने लगभग जो आपको ये 4 स्प्रे करने के लिए कहा है, 4 स्प्रे आप कर देते हो तो आप जबरदस्त रिजल्ट ले सकते हो, और 4 की जगह पे आप 3 कर लेते हो तो भी बढ़िया है। पर जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि आप करो तो इस टाइम पे ये इसकी जरूरत होती है, ये उनके पौष्टिक तत्वों को पूरा करता है, जिससे हमारे खेत के अंदर जो है पैदावार बहुत अच्छी आएगी है। तो हमने यहाँ पर बात करी। उसके बाद में अभी जो है मैंने मोटी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी, कब क्या प्रोडक्ट हमने यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। तो अभी ये आपको याद रहे, आप जो है ना, आप यदि इन चीजों को भूल भी जाओ तो ये वीडियो में अभी हमारा जो चैनल है मनजीत सिंह जज के नाम से, इस चैनल पे मैं अभी इसको चढ़ा दूंगा। आप अपने फार्मर को दिखा सकते हो, आप अपनी टीम को दिखा सकते हो नरमे की फसल में क्या क्या प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज करना है, तो किस तरीके से कितनी मात्रा में यूज करना है। तो कंप्लीट एक फसल की हमने नरमे की फसल के बारे में जो है आपको बताया। तो अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो आप जो है उसके बारे में जो है बातचीत कर सकते हो। किसी ने कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो जिसने भी कोई बात पूछनी हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, अपना हाथ ऊपर हैंड रेज कर सकता है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो सुमन, तो मैंने आपको, हाँ जी है, हाँ जी करण जी है। हाँ जी सर जी, मैं ये पूछना चाहता था, जो शुरू में एग्री प्रोटेक्ट डालना है वो कितना ml मतलब ग्राम डालना है? देखिए जो है शुरू में प्रोटेक, वैसे तो जिस खेत में फंगस की प्रॉब्लम आती है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है फंगस की, उस खेत के अंदर हमारे को प्रोटेक डालने की जरूरत है, अदरवाइज हमारे को प्रोटेक डालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो प्रोटेक को आप जो है 300 हाँ जी, ग्राम, फंगस के लिए 300 ग्राम जो है पर बीघे के अंदर जो है आप प्रोटेक को मिट्टी के अंदर नीचे मिक्स करवाने के लिए, जो है मिट्टी का उपचार कराने के लिए आप यूज कर सकते हो। 300 ग्राम डालना है उसमें। ठीक है सर जी। हाँ जी। और लास्ट में जब अपने प्रोडक्ट ये प्रोटेक्ट करवाते हैं फंगस ना इसके लिए, तो उसमें कितना डालना है सर? हाँ तो मैंने जो भी डोज बताई थी वो 15 लीटर पानी के हिसाब से बताई थी, और सारी कैलकुलेशन मैंने 15 लीटर पानी के ऊपर बताई है। तो आपको क्या करना है, 15 लीटर पानी के अंदर यदि आप फंगस नहीं है खेत के अंदर, पहले वैसे ही करना चाहते हो तो 20 ग्राम डालिए, और यदि फंगस आ चुकी है तो 30 से 40 ग्राम जो है हमारे को प्रोटेक्ट को जो है 15 लीटर पानी के अंदर डालना होगा। 30 से 40? यदि फंगस आ चुकी है तो 30 से 40, और यदि नहीं आई है तो 20 ग्राम। ठीक है सर जी, ठीक है थैंक यू सर। सर। हाँ जी। थैंक तो उसके बाद में, हाँ जी पवन जी, आप अपने आप को मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है पवन जी। हाँ जी पवन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तो चलिए, और किसी का कोई सवाल है, कोई कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या किसी तरीके से भी आप कोई जो है अभी जो मैंने आपको बताया आपके दिमाग में कोई बातचीत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, उसके बारे में कोई बातचीत पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। किसी तरीके का आपका सवाल हो तो आप कर सकते हो। हाँ जी प्रदीप जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी प्रदीप जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मॉर्निंग जी। सर अपने जो मूंगफली की खेती है ना, उसमें सर दीमक की दिक्कत आती है, ठीक है जी। हैं, तो सर उसके लिए क्या प्रोडक्ट यूज करें? देखिए जैसे वैसे जो है अपने पास तो कोई स्पेशल दिमक का प्रोडक्ट आता नहीं है, पर जो है दिमक का हमेशा उस जगह पे आती है जहाँ पर जो है ड्राईपन ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब सूखा रहेगा, वहां पर आएगा। और इसके लिए अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं आता है वैसे। ठीक है, तो जो मार्केट के वो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो यूज करेंगे, जो है जो मार्केट से जो आते हैं वहां से लेके हम कर सकते हैं। पर जहां पर हम एग्रो-82 का 200 ml पानी के अंदर डालते हैं, नीचे खेत में डालते हैं, तो वहां पर जो है दिमक की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। पर फिर भी उनको मार्केट का प्रोडक्ट जो है, जो दिमक के लिए स्पेशल आता है, वो यूज करना चाहिए।
तो चलिए इसके बाद में किसी और का कोई हाँ जी पवन जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ मैं ये जी। कह रहा था कि जोड़ने के अंदर भी डाल सकते हैं क्या अपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, जोड़ने के अंदर भी बिल्कुल डाल सकते हैं जी। तो ये जोड़ने के अंदर तो पहले पानी लगता है फिर जोना लगता है, तो ये किस तरीके से डालेंगे अपने? तो जो है उसके बारे में आपको डिटेल में हम बता देंगे। जैसे ना हमने खेत को तैयार किया है तो उस टाइम जो है जैसे कद्दू करते हैं, तो कद्दू के अंदर एग्रो-एडिटिव और ह्यूमिक को जो है कद्दू के अंदर हम डाल सकते हैं। जो डोज हमने यहाँ पर बताई है वो भी वहां पर डलेगी, और उसके बाद में जो है उसके स्टेप बदलते जाएंगे, बाकी स्टेप लगभग लगभग सेम ही रहेंगे। तो एक्वाजेल भी हमने कद्दू के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि 3 प्रोडक्ट एक साथ वहां पर जो है कद्दू के अंदर जाएंगे हमारे। जब अपने ना पानी के अंदर जो है हल चलाते हैं तो उस वक्त एग्रो-82 और एक्वाजेल और ग्रेनुअल, ये तीनों प्रोडक्ट जो है कद्दू करते हैं उसके अंदर जो है खेत में डाल दिए जाएंगे। ठीक है। जैसे वो अपने जैसे मान लो कई कई जगह नरमा बन जाता है, जैसे मान लो अपने खुद की फसल है खेत की, उसके अंदर ये जैसे मतलब पूरी जमीन में डालना पड़ेगा या जैसे जहाँ ज्यादा लगता है वहां डालना पड़ेगा? क्या जो कह रहे आपने हैं? अभी बताई जो दवाई पीछे वो आप कम आ रही थी, आपकी नेटवर्क बहुत कम था आपका, तो आज थोड़ा सा मजा कम आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मैं पूछ रहा था पूरी जमीन में डालना पड़ता है या जिसे उखाड़ा होती है उसमें पहले अपने जैसे मतलब जमीन तैयार करने से पहले डालनी तो पड़ेगी वो ये तो दवाई उखाड़े वाली? प्रोडक्ट पूरी जमीन के अंदर ही डालने वाला प्रोडक्ट है, पूरी जमीन के अंदर डालने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। तो चलिए और किसी ने हाँ जी जितेंद्र जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी जितेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी जितेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मॉर्निंग जी, वेलकम। सर एक वो अब दिक्कत आ रही है कि पिछली बार नरमे में आई थी ना, वो टिंडे के अंदर सुंडी थी सर, लाल रंग की। ठीक है जी। है सर उसके बारे में मुझे कई लोगों ने सवाल किया था जहाँ पे दिनगढ़ में ठीक है जी। संगरिया सर, सर उसके बारे में पूछ रहा था भी उसका कोई हो सकता है क्या हल? देखिए जो है अपने पास जो है ना किसी भी तरीके का सूंडी या कोई किसी चीज को मारने वाला प्रोडक्ट हमारा नहीं आता, पर जो मार्केट के प्रोडक्ट वो सूंडी को मारने के लिए यूज करते हैं, तो उसके अंदर यदि एग्रो-82 को मिक्स करके यूज करते हैं तो एग्रो-82 क्या है अंदर तक जो है टिंडे के अंदर भी जो है जहाँ पर सूंडी गई हुई है तो वहां पर जो है यदि दवाई जाने की जगह है तो वो अंदर तक समा जाती है, जिससे रिजल्ट हमारे को काफी हद तक जो है मार्केट के प्रोडक्ट से ही बहुत अच्छे आ जाते हैं। वैसे हमारा किसी भी तरीके की सूंडी को मारने का प्रोडक्ट अपने पास नहीं है। हाँ सर, वो ऐसे कह रहे थे कि भी उसके सुंडी है ना जो अंदर पैदा होती है सर, टिंडा जब बन जाता है ना सर। देखिए जो है ना अपने पास जो है ना सूंडी को मारने का, मच्छर को मारने का, तेले को मारने का प्रोडक्ट नहीं है, पर जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं यदि इन प्रोडक्टों को यूज किया जाता है तो अपने खेत के अंदर बीमारी दूसरे खेत के मुकाबले में जो है बहुत कम आएगी। यानी कि यदि दूसरा खेत को तबाह कर देगी बीमारी, तब उस वक्त जो है अपने खेत के अंदर वो बीमारी आना स्टार्ट होएगी। क्योंकि जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट बताए ये सारे प्रोडक्ट जो है खेत के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारी फसल के अंदर नेचुरल जो है ताकत पैदा करेंगे, जो बीमारियों को आने से पहले ही अपने अंदर वो ताकत होती है फसल के अंदर, वो आने से पहले ही उसको कंट्रोल करती है। तो लगभग जो आप देखोगे ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में दूसरे खेत के मुकाबले में आधी से भी कम बीमारियां हमारी यूज आएंगी। ठीक है, तो ओके सर। हाँ जी है। तो उसके बाद में सुभाष पुनिया जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी सुभाष जी है। तो सुभाष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। सर जी मैं आपसे ये पूछना, जैसे अब नरमे की बिजाई होगी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्या स्टार्टिंग से आपसे सुना नहीं था, मैंने अभी जुड़ा हूँ मैं आपसे, तो मैं ये पूछ रहा था उसमें जब आपने बीज यूज करेंगे तो उसमें एग्री ह्यूमिक की कर सकते हैं क्या, उसमें मिलावट है? तो बीज उपचार के लिए एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक का यूज करना है। बाकी ये वीडियो मैं अभी जो है टोटल वीडियो जो है रिकॉर्डिंग हुई है और मैं इसको अपने ना मंजीत सिंह जज के नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर चढ़ा देंगे, आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो, उसको देख सकते हो सारी में। ओके सर जी। हाँ जी। तो उसके बाद में जय किशन जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी मॉर्निंग जी। हाँ सर, अभी जो बात कर रहे थे वो नरमे के अंदर वो टिंडे के अंदर जो सुंडी आती है सर,
हाँ जी। उसमें सर जी ये रिजल्ट भी मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब फूल आता है, जो फंगस की हम समस्या बताते हैं, उस टाइम सर कीड़ा अपना असर छोड़ जाता है और वो धीरे धीरे बन के वहां से फूल से फल बनता है और फल के बीच में वो कीड़ा रह जाता है। तो उसके लिए सर करना तो जहर ही पड़ेगा, लेकिन उसको किसान को स्टार्ट में इसकी रोकथाम के लिए करना पड़ेगा, उसके बाद इसका सर कोई इलाज नहीं है। और रियल में अपने जो प्रोडक्ट मैंने अब की बार यूज करवाए किसी किसान को, तो औरों के मुकाबले पड़ोसी ने 5 स्प्रे कर दी सर, अपनी एक ही स्प्रे हुई है अभी तक, और इतने शानदार रिजल्ट दिए हैं। और उनको ना तो कोई तेले चेपे की समस्या आई, ना कोई सिलर सीटे की समस्या सर इस वक्त हमारे बाग में यहाँ हम करवा रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद में तो मैं सुभाष जी से होगी बात, जितेंद्र आपकी हो गई। तो और कोई जो है अपना हैंड रेज कर सकते हैं, किसी ने कोई पूछना हो, कोई बात करनी हो तो आप कर सकते हो। तो एक जो है अभी हमारे बीच में कमलजीत सिंह जी हैं, वो यदि मेरे को सुन रहे हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि अभी इन्होंने कणक की के अंदर अपने प्रोडक्ट यूज किए थे और अब आलू के अंदर भी यूज किए थे, और 100% ऑर्गेनिक जो है इनका जो है आलू 100% ऑर्गेनिक आया है। टेस्ट भी इन्होंने किया है। तो इनके खेत में जो है इन्होंने नेचुरल तरीके से जो है अपनी खेती करी और अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज किया, और क्या क्या रिजल्ट आए, कैसे रिजल्ट आए, किस तरीके से आए, तो हम थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी कमलजीत सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी कमलजीत सिंह जी, आप अपने आप को, मेरी बात सुन रहे हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। तो चलिए जो है शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तो जो है अभी हमने जो है बातचीत करी, तो अभी आप सबको सारी बातचीत समझ लगी होगी कि किस तरीके से हमने नरमे के खेत के अंदर क्या क्या प्रोडक्टों को कैसे कैसे यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ लगी होगी, और इस बात को समझने के बाद में आप बढ़िया तरीके से अपने खेत के अंदर प्रोडक्ट को यूज करोगे और अपने किसान को यूज करवाओगे, और बेहतरीन रिजल्ट जो है लेने के अंदर खुद के लिए और अपने किसानों को भी बेहतरीन जो है रिजल्ट जो है मतलब आप दिलवा सकोगे। सो आज की बातचीत को हम यहीं पर समापन करते हैं, और आपसे बातचीत करके बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।